छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी छोर पर बसा एक ऐसा इलाका जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा है। एक तरफ नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सरहदें तो दूसरी तरफ तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमाएं। यह सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम है। हम बात कर रहे हैं बीजापुर की, जिसे कभी बिरजापुर के नाम से जाना जाता था। इतिहास की बात करें तो बीजापुर की यह भूमि सदियों पुरानी कहानियों को समेटे हुए है। यह वही क्षेत्र है जो प्राचीन काल में दंडकारण्य के नाम से विख्यात था, जिसका जिक्र हमारे पुराणों और रामायण में भी मिलता है। यह भूमि नल वंश के प्रतापी राजाओं और बाद में बस्तर रियासत के गौरवशाली शासन का गवाह रही है। जंगलों के बीच छिपे प्राचीन मंदिर और भग्नावशेष आज भी उस दौर की उन्नत वास्तुकला की कहानी बयां करते हैं। आधुनिक इतिहास के पन्नों में 11 मई 2007 की तारीख सबसे अहम है। यही वो दिन था जब बीजापुर ने दंतेवाड़ा से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बनाई। लगभग 6,555 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला आज 675 गांवों की धड़कन है। अगर हम प्रशासनिक नजरिए से देखें तो यह जिला 4 अनुमंडलों में बटा है: बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और उसूर। यहाँ 7 तहसीलें बनाई गई हैं और विकास की नींव यहाँ की 169 ग्राम पंचायतों पर टिकी है। भले ही 2011 की जनगणना ने इसे साक्षरता और आबादी के मामले में पीछे रखा हो, लेकिन यहाँ की मिट्टी का हौसला आज भी बुलंद है। यहाँ की साक्षरता दर 41.58% से कहीं आगे निकलकर अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। बीजापुर की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की विविधता है। यहाँ सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि बोलियों का गुलदस्ता महकता है। यहाँ गोंडी, दौरली और मड़िया जैसी प्राचीन जनजातीय भाषाओं के साथ साथ तेलुगु, मराठी, हल्बी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का ऐसा संगम मिलता है जो शायद ही भारत में कहीं और देखने को मिले। यहाँ की आबादी लगभग 2,55,230 है, जिसमें 80% से अधिक आबादी आदिवासी समाज की है। यहाँ का लिंगानुपात भी बहुत शानदार है। प्रति 1,000 पुरुषों पर लगभग 984 महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब तीरथगढ़ नहीं बल्कि बीजापुर की गोद में छिपा नंबी जलधारा है। उसूर के पास स्थित यह झरना करीब 540 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो देखने वालों की सांसें थाम देता है। इसके अलावा यहाँ की पहाड़ियों में बैलाडिल्ला का शिखर है, जिसे बैल का कुबड़ भी कहा जाता है। यह जिला लंकापल्ली जलप्रपात, लदंडी और बोगतुल जलप्रपात, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इंद्रावती नेशनल पार्क जैसी कुदरती धरोहरों से भरा पड़ा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जंगलों और खेती पर टिकी है, जहाँ तेंदुपत्ता, महुआ और इमली यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है। आस्था की बात करें तो यहाँ की कोदई माता का आशीर्वाद पूरे जिले पर बना हुआ है। जैतालूर का कोदई माता मेला यानी पूस जात्रा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जहाँ बीजापुर की संस्कृति अपने पूरे रंग में नजर आती है। साथ ही भैरमदेव मंदिर और इंद्रावती तथा गोदावरी के संगम के पास स्थित भद्रकाली मंदिर यहाँ के प्राचीन इतिहास और कला का जीता जागता सबूत है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और अपने प्रसिद्ध गौर नृत्य को सीने से लगाकर रखते हैं। प्रशासनिक नजरिए से बीजापुर का मुख्यालय इसी नाम के शहर में है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सड़कों का जाल अब पहले से कहीं बेहतर है। NH 63 और NH 163 यहाँ की मुख्य धमनियाँ हैं। भोपालपट्टनम के पास यही हाईवे NH 202 से जुड़कर आपको आंध्र प्रदेश की ओर ले जाता है। रेल से आने वालों के लिए दंतेवाड़ा सबसे नजदीकी स्टेशन है और हवाई सफर के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट यहाँ का प्रवेश द्वार है। बीजापुर सिर्फ आंकड़ों का जिला नहीं है, यह जिला है उस हर आदिवासी भाई बहन का जो अपनी भाषा और जंगलों को सीने से लगाए हुए है। यह जिला है उन युवाओं का जो साक्षरता की नई इबारत लिख रहे हैं। CG 20 कोड वाली गाड़ियां जब यहाँ की सड़कों पर दौड़ती हैं तो वो गवाही देती हैं कि बीजापुर अब रुकने वाला नहीं है। चुनौतियों के बीच भी यहाँ के लोग मुस्कुराना जानते हैं और यही इस मिट्टी की सबसे बड़ी जीत है। तो अगली बार जब आप छत्तीसगढ़ आएं तो नंबी जलधारा के शोर और कोदई माता के आशीर्वाद को महसूस करने बीजापुर जरूर आएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।